जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम। ट्रेबल डाल, जय श्री श्याम। जय जय महाकाल शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय महाकाल शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय महाकाल शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय महाकाल शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। विश्वनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो, जय विश्वनाथ शंभो। जय रामेश्वराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय रामेश्वराय शंभो, जय विश्वनाथ शंभो। नागेश्वराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय नागेश्वराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय नागेश्वराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय नागेश्वराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जटाधराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय जटाधराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय जटाधराय शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो।
विश्वनाथ शंभु जय जय जटाधराय शंभो काशी विश्वनाथ शंभो जय जय जटाधराय शंभु काशी विश्वनाथ शंभु जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो जय जय नागेश्वराय शंभो महाकाल शंभो जय जय नागेश्वराय शंभो काशी विश्वनाथ शंभो शंभो काशी विश्वनाथ शंभो जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता जय महाकाल शंभो जय जय रामेश्वराय शंभो जय जय विश्वनाथ शंभो जय जय रामेश्वराय शंभो जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो जय जय महाकाल शंभो जय जय काशीनाथ शंभो जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो काशी विश्वनाथ शंभो जय रामेश्वराय शंभो काशी विश्वनाथ शंभो
जय रामेश्वराय शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय रामेश्वराय शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय नागेश्वराय शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो।
स्वस्नथोरिष्टनेमि स्वस्ति विश्वपीतलापो राजन का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान की आरती सभी को मिलकर करनी चाहिए। माताजी जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा ओम हर 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 महादेव। चतुरानंद पंचानंद राजे भोले पंचानंद राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन प्रतिवाहन साजे ओम हर 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 चार चतर भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरख
हीनो रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे। भाल शशि धारी। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर श्वेताम्बर पीताम्बर बागंबर अंगे भोले भागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक कपादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडलों चक्र त्रिशूल धरता। जग त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता। जग करता जग भरता। हो जग संहार करता। ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले। जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर के शोभित है तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले। जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिवर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। हे शिव ओंकारा भोले हर शिव भोले पार्वती के प्यारा। भोले ओढ़त मृग चाला। भोले नाग कले काला। पीवे भंग प्याला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि नागे धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौर में करुणावतारो संसार सार में भुजगेंद्र हारा। सदा वसंत में हृदयार विंदे भव भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव बीजा सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
मम देव दे ओम पात्र मध्ये स्थितं तोयं ब्रह्मतो दिव्यो पर अंगलग्ना मनुष्याणां सर्वपापं यपोहति। हानि प्रथमान्यासन्नाते हनाकमयमान सचंद्र चंद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो कुमारी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। कालकुलचम्पकपाटलभ्ये पुण्याकजात् रसालपुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ग्रहाणान् परमेश्वर सुमन स्थित सुमनयो सुमन सुजन्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय हो नाश हो नाश हो सद्भावना हो सद्भावना हो कल्याण हो कल्याण हो रक्षा हो रक्षा हो। जय हो जय हो जय हो जय हो श्री राधेश्वर। हर हर महादेव हर महादेव शंभो। नमस्करोमि। सभी आरती ले लीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय। सभी शांति से बैठ जाएं। नागानीनाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तेन चराचर तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा भक्ति हरिर्ज्ञान ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाता वन्दे युगलरूपिणीम्।
व्यासं व्यासकृतं वन्दे मुनिनारायण स्वयं यत्प्राप्ति कृपालो या वीणा वरदण्डमण्डिता या श्वेतपद्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करस्तपृथवी देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय हरि। वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशङ्खपद्मनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनं श्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेषजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमती वसुवां ददासि दारिद्र्यदुःखभयः ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणा सदार्दचित्ता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री शंकर भगवान की वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की वेदव्यास जी महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए हमारे साथ सभी बोलने। नमामि स्मीसा निर्वाण रूपम बिंबु व्याकृतम ब्रह्मादेव स्वरूपम। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मा देव स्वरूपम। करालं महाकालं कृपालं कृपासागर सततमोतम। निराकार ओंकार
ज्ञान गोतीत मेषम गिरीशम करालं महाकालं कृपालं गुणागारम् सारं पारं नतोऽहम् सुस्वरादिसङ्काश दूरं गमीरं स्वराभूतकोटि प्रभासि शरीरं सुतारादिसङ्का सङ्गोर्गम्भीरम् मतो भूमिकात् प्रिये प्रापि शरीरम् चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलद गुज कुंडलं नेत्रं विशालं प्रसन्नाद नीलकण्ठं इत्थं दयालम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रबलं परेशम् अखण्डम् अजं भादु कोटिप्रकाशम् कल्याण कल्पांतकारी सदा सदा दाता दाता पुरारी चिदानंद संतो मोरारी चिदानंद संतो मोहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमतारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमतारे भजती है लोग
के परावणायम शांति दासम प्रसिद्ध भूतादिवासम पतन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की। समस्त स्थापित देवताओं को, आवाहित देवताओं को, प्रतिष्ठित देवताओं को, पीत पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, सम सदा शिव श्री भोले बाबा, वांगमयी श्रीमद शिव महापुराण, प्रातस्मरणी प्रातवंदनी प्रातपूजनी श्री सोनक इत्यादि ऋषि सूत जी महाराज, प्रातस्मरणी प्रातवंदनी प्रातपूजनी सभी इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को वंदन करते हुए आप सभी हजारे हुए भक्तों के हृदय अंतर्गत विराजमान आत्मा स्वरूप परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज हमारे यहाँ बड़े सौभाग्य का उत्सव है। इस पुनीत पावन श्रावण मास के अंदर हम सब मिलकर के शिव पुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं और आज बड़ा सुंदर अवसर है। सौमत्य अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या भी है। सभी को हरियाली अमावस्या एवं सौमत्य अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही सूर्य नारायण भी हमारे दक्षिणायन की ओर विद्यमान हो रहे हैं। जैसे मकर संक्रांति का पर्व होता है, उसी प्रकार कर्क संक्रांति का पर्व भी बड़े उल्लास के द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा मनाया जाता है। बोलो शंकर भगवान। अतः आज मकर संक्रांति के पर्व पे भी प्रभु का रसस्वादन करें
और जब सूर्य नारायण आए, कर्क संक्रांति आए, इसका ही बड़ा महत्व होता है। अब हम तो मात्र मकर संक्रांति मानते हैं, 12 महीने में जो 12 संक्रांतियां होती है, और किसी संक्रांति को मानते नहीं, जानते नहीं। लेकिन आज हमारे सूर्य नारायण जो कल तक मिथुन राशि के अंदर विद्यमान थे, वह सूर्य नारायण आज कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब कर्क राशि में सूर्य नारायण विद्यमान होते हैं तो हमारे सूर्य नारायण दक्षिण की ओर चले जाते हैं। सूर्य नारायण की दो गतियां हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण के अंदर भी शिव नारायण की विद्यमानता है और दक्षिणायन के अंदर भी शिव नारायण की विद्यमानता। तो आज से ही सूर्य नारायण दक्षिण की ओर चले जाते हैं, और जब दक्षिण की ओर हमारे सूर्य नारायण चले जाते हैं तो चतुर्मास प्रकट हो जाता है। चतुर्मास का उत्सव मनाने लग जाता है। जब चतुर्मास आता है तो उस समय रात्रि के अंदर भोजन करना इत्यादि निषेध होता है। हमें परिवार को चलाने के लिए अन्य प्रकार की कामनाएं होती है, तो उस समय जब सूर्य नारायण अपनी गति पे होते हैं, चतुर्मास होते हैं, तो इस चतुर्मास के अंदर संत विद्वान नदी इत्यादि को पार नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते, और मात्र चतुर्मास करने के लिए एक स्थान पे विद्यमान हो जाते हैं। और जैसा सात्विक इस चतुर्मास के अंदर 4 महीने सात्विक भोजन करने का हमारे लिए उपदेश दिया गया है। सात्विक भोजन करें जिससे हमारा मन प्रभु के श्री चरणों में लगा रहे। तो आज से हमारे यहाँ सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाता है, और उत्तरायण होकर के कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर जाता है। बोलो श्री सूर्य देव भगवान की। कल कथा के अंदर प्रवेश करके सती चरित्र इत्यादि का कथा का रसपान किया, और कल भगवान ब्रह्मा जी के उपदेश इत्यादि की कथा का उपदेश ग्रहण किया। कल ही नारद जी के अभिमान आया, उस नारद जी के मोह की कथा भी हमको रसपान करने के लिए प्राप्त हो जाती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी को मोह उत्पन्न हुआ, अनन्य भक्तों को मोह उत्पन्न हो जाता है, और किसी को धन का अभिमान आ जाता है, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान आ जाता है, किसी को पद का अभिमान आ जाता है, किसी को बल का अभिमान आ जाता है, और किसी को अभिमान आ जाता है कि मैंने इतनी भक्ति की। तो नारद जी ने भक्ति का अभिमान करके और वहां कामदेव चले जाते हैं कि नारद जी के अभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। नारद जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं कामदेव, और जाकर के कामदेव ने नारद जी को अनन्य प्रकार से प्रताड़ना दी। लेकिन नारद जी उस काम को जीत करके चले जाते हैं। विश्व मोहिनी इत्यादि को देख करके नारद जी के मन में अभिमान आया, मन में कामना आई कि हम इनसे विवाह करें, और कामना करते करते वहां से चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तब जाकर के विश्व मोहिनी का विवाह भगवान
विष्णु के साथ में संपन्न हो जाता है। और तब यहाँ पे शराप दिया कि जाओ तुम्हें भगवान के गण हो और तुम्हें जाकर के राक्षस बनना पड़ेगा। वह जाकर के राक्षस बनने का श्राप दिया और सब आकर के भगवान का वंदन करने लगे कि महाराज आपने सती के प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन का लम्हा बताया, तो सती जी ने आकर के जन्म क्यों धारण किया। सबके सब वंदन करने लगे कि महाराज दक्ष प्रजापति बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु हम आपका वंदन करना चाहते हैं। भगवान इत्यादि सबने कहा कि तुम जाओ सती जी की आराधना करो, माँ जगदम्बा की आराधना करो। जगदम्बा की आराधना करने से माँ जगदम्बा आपके यहाँ आकर के प्रकट हो जाएगी। योनि व्रति सुमार्गम सदात्मा तिनुंजना अस्प्रसा तनुदर्शनी स्वदर्शम कामवर्जित। प्रमादर ने परम सम्मानी दक्ष प्रजापति ने भगवान ब्रह्मा जी इत्यादि को वंदन किया और वंदन करके भगवान ब्रह्मा जी इत्यादि से वरदान मांगा कि आप हमें वरदान दीजिए, हम जाकर के और प्रभु का स्मरण करना चाहते हैं। तो वहाँ इन्होंने जगदम्बा का वंदन करने के लिए कहा कि अगर आप कन्या की उत्पत्ति करना चाहते हो तो जाओ जाकर के जगदम्बा की प्रार्थना करो। जाके जगदम्बा की वंदन करने लग जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे माँ आप आकर के हमारे यहाँ प्रकट हो जाएं। जब तक आपकी प्रादुर्भाव नहीं होगा, आपका प्राकट्य नहीं होगा, तब तक भगवान शिव आकर के और अनन्य प्रकार से ग्रस्त आश्रम में नहीं विद्यमान होंगे। और जब तक काम जीवित नहीं होगा, तब काम को जीवित करने के लिए भगवान के पास जाकर के दक्ष प्रार्थना करने लगते हैं कि अब आप हमें वरदान दीजिए। तो आश्विन मास की नंदा तिथि में यहाँ भगवान का वंदन करने लगे, माँ जगदम्बा का वंदन करने लगे और जगदम्बा का वंदन करते करते कहा कि हे माँ जगदम्बा आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न होकर के हमें वरदान दें कि आप हमारे यहाँ आकर के अवतरण होंगे। आपको हमारे यहाँ बुलाने के लिए हम वंदन कर रहे हैं। हम भी चैत्र के नवरात्र आते हैं, आश्विन के नवरात्र आते हैं और दोनों नवरात्रा में हम माँ जगदम्बा का वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और आकर के रिद्धि सिद्धि इत्यादि को प्रदान करें। दुर्गा का पूजन करने से हमें ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है, धन इत्यादि की प्राप्ति होती है और अनन्य अनन्य प्रकार से हमारी कामना परिपूर्ण हो जाती है। तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए, हमारी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गए और जाकर के कहने लगे कि अब आप यहाँ आके और हमें भी वरदान प्रदान कर दीजिए। माँ जगदम्बा का बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते कहा कि आप हमारी स्तुति से प्रसन्न हो जाइए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकर्तभद्राय प्रणतोऽस्मि मनापयो। तो आप आकर के नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः जाकर के प्रार्थना किया। प्रार्थना करते करते जाकर के पहुंचते हैं, माँ जगदम्बा प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहा कि वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो कहने लगे कि आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारे यहाँ आप प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के भगवान शिव से आप विवाह कर लें। तब भगवान अवधूत को स्त्री का प्रयोजन है और मुझे विवाह करना है। तब तो भगवान का नाना प्रकार से वंदन किया। तो वंदन करते करते वहाँ पे चले जाते हैं और भगवान की कृपा के द्वारा, माँ जगदम्बा की कृपा के द्वारा यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ जाकर के और परम सुंदर परम पतित पावन माँ सती का प्रादुर्भाव हो जाता। बोलो सती मैया की।
वो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना देखे। तेरे दर को मैं, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना देखे। अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। से मैया कहीं टूटे ना विश्वास मेरी मैया। ओ एक आस तुझी से मैया, टूटे ना विश्वास मेरी मैया। तेरे सिवा कहाँ, तेरे सिवा कहाँ झोली पहराऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे घेरे में, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरा दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं, मेरा दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे आग मैंने, तेरे आग मैंने मसारा है, मुझको तो मैया एक तेरा सहारा है। तेरे आग का मन पसारा है, मुझको तो मैया की सहारा है। कहाँ जाऊँ जहाँ, कहाँ जाऊँ जहाँ जाके कुछ पाऊँ माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरा दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊं माँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। तेरे दर को मैं, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं माँ
दूजा कोई द्वार न दिखे, माँ दूजा कोई द्वार न दिखे, माँ दूजा कोई द्वार न दिखे। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तब आकर के यहाँ दक्ष ने बार बार प्रार्थना की और प्रार्थना करने पर माँ जगदम्बा का प्रादुर्भाव होता है और माँ जब प्रकट हुई तो सारे के सारे जय जयकार करने लगे। महाराज दक्ष प्रजापति भी अपनी वीरनी पत्नी के द्वारा यहाँ इनका अभिनंदन करने लगे और अभिनंदन किया तो सुख से इनका पालन पोषण किया और तब कुछ बड़ी हुई तो इनका नामकरण संस्कार किया। नाम रखा गया उमा। उमा नाम क्यों रखा? क्योंकि भगवान का वंदन करना चाहती थी और उमा आकर के यहाँ समस्त प्रकार के देवताओं की कामना थी, उस कामना को पूर्ण करने वाली थी। जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले उसका नाम उमा है। इसलिए तो यहाँ कहा गया है उमा कहो मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। तो उमा जी ने आकर के जगत के सपने को पूर्ण करने के लिए यहाँ प्रभु की आराधना करने के लिए आकर के अवतार धारण करते हैं और तब माँ ने इनका पालन पोषण किया। कुछ जब बड़ी हो जाती है तो बड़ी होने पर विचार करने लगी कि अब हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। माँ बेरनी बार बार प्रार्थना करने लगी कि अब तुम जाओ और जाकर के शिव जी की आराधना करो। तो शिव जी की आराधना करने के लिए चली जाती है। यो निव्रतम सुमार्गस्थ स्वात्मा रामो निरंजन अवधूतं तनुर्वस्ति स्वरुद्र काम वर्जित। हम आकर के आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हे प्रभु आप आकर के और हमें अपने मार्ग के अंदर विद्यमान कर लें। आकर के तपस्या कर रहे हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय ओम रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय ओम रामेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
कालेश्वराय माँ कालेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय कालेश्वराय माँ कालेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। माँ पार्वती जाकर के सती जी जाकर के सदैव प्रार्थना करते, हे प्रभु आप हमें पत्नी रूप में प्राप्त करें। योनि व्रति सुमार्गस्तम स्वरात्माकम निरंजनम। हे भगवान हम जिस प्रकार से योगी सुमार्ग पे जाने के लिए आपकी आराधना करते हैं, हे निरंजन हम भी आपको वंदन करना चाहते हैं, आपको ही प्रार्थना करना चाहते हैं और आपको वंदन करते हुए आपको निवेदन करते हुए आपको अपना बनाना चाहते हैं। अतः प्रभु आप आकर के हमें वरदान दीजिए। ब्रह्मा इत्यादि देवता पहुंचे और ब्रह्मा इत्यादि देवता जाकर के और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के आप यहाँ सती जी वंदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, आप जाकर के और उनको वरदान प्रदान कर दीजिए। सती जी का वरदान प्रदान करने के लिए ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब जाकर के भगवान के पास पहुँच जाते हैं और भगवान के पास पहुँच करके और कहने लगे कि हे भगवान आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से कहा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तुम आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हैं और आपके कथानुसार हम विवाह करेंगे, क्योंकि भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु हम विवाह कर चुके हैं तो अब आप भी विवाह करें। लेकिन कहने लगे कि आपने तो विवाह कर लिया, लेकिन हमारे तेज को ग्रहण करे, हमारे जैसी अवधूत व्रती हमारे जैसी यहाँ पे कन्या हो तो विवाह करें। तो कि प्रभु आप उसकी चिंता न करें, हमने आपकी जैसी अवधूत स्त्री का प्रयोजन कर लिया है और वह हमारे मृत्यु लोक में प्रकट हो गए हैं, आप बंधन करें। तब तो कहा कि अगर ऐसी स्त्री है मुझे विवाह करना उचित लगता है तो हम विवाह करेंगे। लेकिन देखो ब्रह्मदेव, अगर अवधूत स्त्री अगर नहीं मिलती है तो हमें तो यहाँ अघोरी के रूप में जन्म धारण किया है, हम तो यहाँ अवधूत हैं, इसलिए मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता। मैं तपस्वी हूँ और विरक्त हूँ। जब विवाह करते हैं तो मनुष्य विवाह बंधन में फंस करके, गृहस्थ आश्रम में फंस करके इस माया के जाल में फंस जाते हैं। जो कार्य हमें करना होता है उस कार्य को भूल जाते हैं और मात्र ग्रह काज नाना जंजाला, जो गृहस्थ का कार्य है उसमें फंस करके हम रह जाते हैं। और हम फंसते फंसते लेकिन हमारे संतान को, हमारे पुत्र इत्यादि को, हमारे संतानों को वे फंसा देते हैं और फंसा करके नाना प्रकार से उसमें मोहित कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। देखो भगवान श्री राम विद्या अध्ययन करने गए, उम्र थी 12 वर्ष। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग तक 12 वर्ष थी, फिर 7 वर्ष हुई। अब आजकल अपने बच्चों को कितनी उम्र में भेज देते हो विद्या अध्ययन करने के लिए? अब ज्यादा छोटी उम्र में बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चे को विद्या अध्ययन तो होता नहीं, विद्या अध्ययन की ओर तो जाता नहीं और उसका मन
उसकी बुद्धि कुंठित तो हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि महाराज हमारा बेटा बड़ी चिंतातुर है, बेटा चिंता करता है, बेटी चिंता करती। चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कम उम्र के अंदर उनको पढ़ने के लिए भेज दिया, और जब पढ़ने के लिए जाएगा तो वहाँ अनन्य प्रकार का उस पर दबाव बनेगा। बाल्य अवस्था होती है, कली को विकसित होने दो, उसको पहले पुष्प बनने दो। लेकिन जब कली हमारे पौधे में से निकलने लगती है और कली भी परिपूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, उस कली को हम तोड़ करके घर में रख देते हैं, फिर उसका पुष्प नहीं बनेगा। जिस प्रकार कली का पुष्प नहीं बनेगा, उसी प्रकार से हमारे छोटे बालकों को अगर विद्या अध्ययन करने के लिए भेज देंगे तो उनकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। बुद्धि विकसित होती है जब 15 साल, 14 साल, 18 साल हो जाते हैं, तब जाकर के बुद्धि की विकसितता होती है। लेकिन हम तो बाल्यावस्था में बुद्धि विकसित करना चाहते हैं, तो बालक को अनन्य प्रकार का तप प्रदान कर देते हैं। बालक अनन्य प्रकार से आकर के और प्रताड़ित हो जाता है। हम बालक को चाहते हैं कि हमारे बालक जीवन में आकर के शांति को प्रदान करें, लेकिन शांति रहती कहाँ? आज हमारे जीवन में अशांति हो जाती है। और अशांति कब होती है? जब हम बच्चों को, छोटे छोटे को ही अनन्य प्रकार का भार डाल देते हैं, वजन डाल देते हैं, तो अशांति की विद्यमानता हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की। तो यहाँ बाल को हमारी आवश्यकता है कि बच्चों को पढ़ाने की उम्र, बच्चों को पढ़ाएं कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा को परिपूर्ण करने के लिए हम कम से कम जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए, 7 वर्ष का हो जाए, तो विद्या अध्ययन करने के लिए रखें। कितनी उम्र में रख देते हो आप? बच्चा बोलने भी लगता नहीं लगता ढंग से, बच्चा बोलता भी नहीं, तभी हम बच्चों को स्कूल में रख देते हैं, उसको वजन हो जाता है, विकसित नहीं होता, उसके पहले ही रख देते हैं। आज हम आए दिन पेपर पढ़ते हैं, आए दिन हम टीवी देखते हैं। अमुक हॉस्टल के अंदर अमुक स्थान का बच्चा आया था, उसने फांसी लगा ली। अमुक जगह अमुक बालक आया था, वह सुसाइड करके और मर गया, वह ऊपर से कूद गया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्यों? पढ़ने आए थे। कौन सी आवश्यकता थी इतना भजन होने का? कितनी आवश्यकता थी इतना भार होने की? लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चे आकर के और प्रताड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उसको विकसितता नहीं प्राप्त होती, वह विकसित नहीं होता, उसके पहले कुंठित हो जाता है। इसलिए बच्चों को पहले विकसित होने दीजिए। जब बच्चा विकसित होगा तो अपना आप जाकर के विद्या का अध्ययन करेगा, और विद्या अध्ययन करते करते अपने जीवन को प्रभु के समर्पण कर देगा। बोलो शंकर भगवान की। अतः बच्चों को पढ़ाने की उम्र हो, बच्चों को कुछ समय के लिए हमारे माताएं घर पे विद्या अध्ययन कराए, और विद्या अध्ययन करा करके अब विद्या किस प्रकार की दें? धर्म के अंदर प्रवृत्त होने की विद्या किस बात की अर्पण कराएं? भक्ति करने के लिए विद्या किस बात की दें? हमारे अनन्य प्रकार से प्रभु की आराधना करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को अपना बनाने के लिए। आज यहाँ उमा जी है, उमा जी आकर के भक्ति कर रहे, किस लिए? कि भगवान अपने बने। हम भगवान को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी अब सिखाएं कि भगवान हमारे बने, हम भगवान को अपना बनाना चाहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अब कौन किस किस के बच्चे हैं जो भगवान को अपना बनाना चाहते हैं? आज तो बच्चों को हम क्या बनाना, भक्त नहीं बनाना चाहते। आवश्यकता भक्त, बच्चों को भक्त बनाएं, लेकिन बच्चे को हम आईएएस बनाना चाहते हैं, बच्चे को आईपीएस बनाना चाहते हैं, बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बच्चे को सर्वस्व बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बच्चे को भक्त नहीं बनाना चाहते। और देखो, पहले तो विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे, 1-2 पुस्तकें होती थी, लेकिन आजकल तो महाराज कमीशन का जमाना आ गया, और जब कमीशन का जमाना आ गया तो बच्चों के बहुत सारी पुस्तकों का वजन लाद देंगे, और बच्चों को वजन लाद करके और छोटी सी अवस्था के अंदर उसको खच्चर बना देंगे कि बेटा तुम पिट्टू बन करके और इसको पीठ पे लेकर के जाओ, वजन ढोना प्रारंभ कर।
क्या आवश्यकता है? बच्चों को हमें विकसित होने देना चाहिए। बच्चे जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक हमारी विद्या को ग्रहण नहीं करेंगे, विद्या अध्ययन के अंदर वो प्रेरित नहीं होंगे। तो यहाँ पे माँ सती जी थी, सती जी ने पहले विद्या का अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करके तब भोले बाबा के पास चली जाती है और भोले बाबा का वंदन करने लगी। तो यहाँ ब्रह्मा इत्यादि सारे के सारे देवता जाते हैं, सती जी को वरदान देते हैं और ब्रह्मा भगवान विष्णु दोनों मिल करके और पहुंच जाते हैं कि अब हम यहाँ से जाकर के और भगवान से आराधना प्रार्थना करते हैं। कहा कि हमने आपके अनुरूप, आपकी इच्छा के अनुरूप हमने सुंदर कन्या को प्रकट करवा दिया है, अतः आप विवाह करें। अब तो कहा कि यदि मैं विवाह कर लूं तो आप सुंदर रूपिणी और सुंदर हमारे इस तेज को ग्रहण करने वाली कन्या को विद्यमान करें। इन्होंने कहा कि आपके लिए सुंदर कन्या प्रकट हो चुकी है, महाराज दक्ष के यहाँ पे प्रकट हो गई, अब तो आप उनको वरदान दीजिए। तब तो कहा कि वह वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य तपस्या कर रही है। अब उमा जी की तपस्या चल रही थी, उमा जी तपस्या करते करते अनन्य अनन्य प्रकार से भगवान की आराधना करने लगी कि हे प्रभु, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। तब तो भगवान जाकर के पहुंचते हैं, भगवान पहुंचे और भगवान ने कहा कि मांगो उमा, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब तो उमा जी से, माँ सती जी से कहा कि आप अगर वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान की प्राप्ति कराएं, बोलो शंकर भगवान की। तो आप मेरे अनुकूल मुझे वरदान दीजिए। और वरदान मांगा, तब कहा कि हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं कि आप हमें वर के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। तब सती जी के वाक्य सुन करके और भोले बाबा ने माँ सती जी के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि अब तो मेरी अर्धांगिनी बनो। और तब नम्रता पूर्वक सती जी ने कहा कि हे महादेव, मेरे पिता के समक्ष विधि सहित विवाह करके मुझे आप स्वीकार करें। जब भगवान शंकर ने उनको स्वीकृति दे दी कि आप मेरी अर्धांगिनी बनो। देखो, पत्नी का मनोरथ पति जान ले और पति के मनोरथ को पत्नी जान ले, उसको ही दंपति कहा जाता है। भगवान शंकर की बात को माँ पार्वती ने सती जी ने जान लिया और सती जी की बात को यहाँ भोले बाबा ने जान लिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। अर्धांगिनी बनने पर माँ सती जी कहने लगी, अब आप मेरे पिता दक्ष प्रजापति से जाकर के मुझे सविधि वेदोक्त रीति के द्वारा विवाह करके आप मुझे स्वीकार करें। तब भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और तथास्तु कह करके वहां से अपने कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। कैलाश पर्वत की ओर गए, तब सब के सब जाकर के और भगवान ब्रह्मा इत्यादि अपने पुत्र दक्ष के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी ने जाकर के दक्ष से कहा, हे महाराज दक्ष, अब आपकी कन्या के अभिलाषा को परिपूर्ण करने के लिए, उनकी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए आप जाकर के और कन्यादान करें। तब महाराज दक्ष ने लगन पत्रिका इत्यादि प्रदान की और लगन पत्रिका इत्यादि प्रदान करके और नाना प्रकार से भगवान का बंधन करते रहे और भगवान का बंधन करते करते जाकर के पहुंच जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। दक्ष की तपस्या से परिपूर्ण होकर के और दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी परीक्षा, जो मैंने तपस्या की थी, जो मेरे को भगवान ने वरदान दिया था, उस का अब मुझे पुण्य प्राप्त होने जा रहा है कि जहाँ पे भोले बाबा है, अवरदानी है, निरंजन है, अवधूत है, ऐसे वर मुझे पति, मेरी पुत्री के पति के रूप में, मेरे को दामाद के रूप में प्राप्त होंगे। अतः हम जाकर के नाना प्रकार से भगवान की वंदन करें। बोलो शंकर भगवान की। सबके सब का वंदन करने लगे और वंदन करते करते भगवान शिव जाकर के और पहुंच जाते हैं कि अब आपको लगन पत्रिका प्राप्त हुई। भगवान शिव भी सुंदर अपनी बारात बनाते हैं और बारात बना करके वहां से चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जब
व्रत के अंदर अनन्य प्रकार से देवताओं को अभिनंदन किया। सारे के सारे देवताओं को पत्रिका लिखी। सारे देवता व्रत बनाते हैं और व्रत बना करके भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ करके, ब्रह्मा जी अपने वाहन पे बैठ करके और हंस इत्यादि बैठ करके सब के सब पहुंच जाते हैं। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तिथि थी, फाल्गुन का नक्षत्र था और फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन भगवान की व्रत वहां से प्रस्थान कर जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। सुंदर व्रत है भगवान की और आज दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जा रही है कि अब जाकर के और माँ सती जी से विवाह करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूल्हा बन के बोला, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के भोला, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के बोला, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के बोला, दूल्हा बन के। चले नंदी पे हो के सवार, बोले बाबा दूल्हा बन के। बैल पे सवार भोले बाबा दूल्हा बन के। पे हो के सवार, चले बाबा दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोले बाबा दूल्हा बन के। घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, भोले का डमरू डम डम बाजे, नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, भोले का डमरू डम डम बाजे। भोले कांधे पे और कांधे पे धागे कालो नाग, नंदी पे सवार होंगे। ओ नंदी पे होंगे सवार, भोला चले दूल्हा बन के। भांति का देखा बराती, भांति भांति का देखे बराती, ओ भांति भांति के देखे बराती, भांति भांति के देखे बराती। तो सारे नगर में भगदड़ मच गई, सारे नगर में भगदड़ मच गई। ओ भांति भांति के देखे बराती, भांति भांति के देखे बराती। मच गयो हाहाकार, ओ मच गयो हाहाकार, भोला चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के असीवार, भोला चले दूल्हा बन के।
चले दूल्हा बन के, नंदी चले दूल्हा बन के, नंदी चले दूल्हा बन के, नंदी चले दूल्हा बन के, दूल्हा पे दूल्हा हसीवार, ओ नंदी पे हो गए हसीवार, भोला चले दूल्हा बन के। चले दूल्हा बन के, नंदी चले दूल्हा बन के, भोला चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो गए सवार, भोला चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो गए सवार, भोली आए दूल्हे बन के। व्रत बनाई और बारात बना करके प्रभु की तरफ चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। देखो जब तक भोले तैयार हो रहे हैं, कल आप सभी से कहा था कि अपने अपने साथ मिट्टी लेके आए। आज का बड़ा सुंदर पर्व है, सौमत्य अमावस्या भी है, हरियाली भी है। अगर आज एक पार्थिव शिवलिंग भी बना देते हैं तो करोड़ों पार्थिव शिवलिंग की पूजा का पुण्य हमें लग जाता है। सवेरे नवल बना ने पूछा भी कि पूजा का क्या व्यवस्था रहेगी, तो मात्र आपको तो एक थाली और मिट्टी लेके आनी है। पूजा की व्यवस्था पुष्प है, अगर बिल पत्र मिल जाए तो बिल पत्र आप लेके आएंगे, पुष्प है, अक्षत है, चंदन है और जो भी आपको प्रसाद इत्यादि यहाँ से मिल जाएगा। शुल्क किसी प्रकार की रखी नहीं गई है, सब पूजा निःशुल्क है। लेकिन कौन कौन लेके आए? मिट्टी लेके आए कोई? अच्छा आप आए। अच्छा और कौन कौन बनाना चाहते हैं? कौन कौन बनाना चाहते हैं? देखो आज ही सूर्य नारायण हमारे दक्षिणायन की ओर प्रस्थान किया है। कौन कौन बनाना चाहते हो? अच्छा सब बनाना चाहते हैं। मिट्टी कौन कौन लेके आए अपने साथ? नहीं लाए? तो मैंने कल भी कहा था भाई बनाए, और इस वर्ष तो मेरा विचार था, और हो सकता है कि श्रावण के आने वाले शुक्ल पक्ष में या हो सकता है भाद्र के महीने के अंदर इस वर्ष 5.25 लाख शिवलिंग बनाने का विचार है कि शिवलिंग 5 लाख बने और सब भक्तों को पुण्य मिले। तो मेरे भक्तों मेरे मन, हम यहाँ 5 लाख नहीं तो कम से कम 100 शिवलिंग तो बना सकते हैं, इतने तो आए हुए हैं। तो शिवलिंग 100 बनाए, 500 बनाए, एक बनाए, चाहे आप 10 बनाए, चाहे आप 11 बनाए, चाहे 21 बनाए, चाहे 51 बनाए, लेकिन आज शिवलिंग बनाने का विशेष महत्व, क्योंकि आज तिथि के अंदर त्रिवेणी है। अब त्रिवेणी क्या है? प्रथम तो सोमवार है शिव जी का वार, दूसरा सौमत्य अमावस्या, तीसरा हरियाली अमावस्या, और फिर चौथा आज ही के दिन भगवान सूर्य नारायण भी कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अतः आज के बराबर पुण्यशाली दिवस नहीं होगा। तो कौन कौन चाहते हैं बनाना शिवलिंग? बनाना चाहे तो मिट्टी लेकर के आए। हाँ नहीं, थोड़े समय कोई बात नहीं, थोड़े समय कथा को ब्रेक दे देंगे। जब तक झांकी बन रही है, झांकी बनती तब तक आप लेकर के आए, और फिर शिव जी का जब विवाह करेंगे, विवाह के उपरांत फिर शिवलिंग बना करके उनका पूजन करा के फिर कथा आगे लेकर के चलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कौन कौन लाना चाहते हैं? थाली लेके आए, मिट्टी लेके आए, बिल पत्र होगा अपने घरों में, जिनके घर में नहीं हो आसपास पड़ोसी से ले लें।
अच्छा, किस किस के घर पे रखी हुई मिट्टी नहीं रखी? अच्छा, आपके रखी, आपके सब क्या रखे? हाँ, सिर धोते होंगे ना, रखी होगी सब। तो अगर लाना चाहें तो ज्यादा विलंब ना करें, क्योंकि फिर कथा आगे लेके चलनी, शिवलिंग बनाने में भी समय लगेगा। उसके उपरांत फिर झांकी बन करके आएगी, तब तक हम बारात लेकर के चलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। मात्र 15 मिनट दी जाती है आपको मिट्टी लेकर के आने में, थाली लेके आने में, बिलपत्र इत्यादि लेके आने में, फिर बनाएंगे। क्योंकि देखो, हम तो सब जगह जाते हैं, सब जगह भगवान का वंदन करते हैं, वैसे सारा समय पूजा पाठ में लगता है, लेकिन आप विराजमान हो और आपको थोड़ा सा भी अगर कथा में पुण्य मिले तो चाहिए कि उसका पुण्य मिले। तो आज बड़ी सुंदर व्यवस्था के अंदर भगवान की कथा आई है और इसी में हम शिवलिंग बनाए। तो जो भी लाना चाहें तुरंत लेके आए, जब तक थोड़ा सा कथा का भी ब्रेक लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तू तारियो हाँ, जय जय।